13वें अध्याय 33 स्कंद का श्री बराहदेव का अवतार, उनकी लीला। कहां से पहुंच गए थे हम लोग? हैं 46 पहुंच गए थे। हाँ, तो कल श्लोक में कह रहे थे यहाँ पर ब्रह्मा आदि है, प्रभु आपके अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है? रसातल में गई पृथ्वी को आप ऊपर उसका उद्धार आपने कर दिया है? परंतु होने पर भी हमें कोई विस्मय नहीं हुआ। क्यों विस्मय नहीं हुआ? समस्त विस्मयों का आधार क्या है? आप हैं। विधुन्वतां वेदमयं निजं वपुर जनस्तपसत्त निवासिनो वयम् उद्धूत शिवाम्बु बिंदु भी विसृज्यमाना रसमी से पाए। हो गया लगता है। हाँ, इनमें कहा था उन्होंने आपका स्वरूप वेदमय है, यज्ञमय है। जब आप जल से बाहर निकले तो आपने हमें शरीर को कंपित किया। कंपित करने से आपके जो केश थे, केशों में जो जल था, जल की बूंदें छिटक करके जन तप सत्य निवासी जितने भी हम हैं, हम पर उसी बूंदें पड़ने से हम सब पवित्र हो गए। ये कल हो चुका था। अब चलेगा अगला। सवैवत भ्रष्टमति तवेशते यकर्मणाम पार कर्मणः यदि योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेशम। अब इस अध्याय समापन होने वाला कह रहे हैं प्रभु, क्या बता रहे हैं? यह कर्मणाम पामर पार कर्मण, आपकी जो लीलाएं कैसी हैं? अगम्य अपार हैं। पारम अपार कर्मण, जिनका पार ही नहीं है। पार अपार, जिनका पार ही नहीं है, ऐसी आपकी लीलाएं अपार। कर्मण मतलब लीलाएं, भगवान की कर्म तो होता ही नहीं है, लीलाएं। आपकी लीलाएं अपार हैं, अगम्य हैं। जो व्यक्ति उन लीलाओं को जानने की ऐशते इच्छा करता है, जानने की इच्छा करता है, जानना चाहता है, बता रहे यहां पर, वो कैसा है? भ्रष्ट मति, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। निश्चित रूप में मति भ्रष्ट हो गई है, जो उनको जानने की क्या इच्छा करता है। क्यों? बता रहे भगवान, कारण क्या है? यद योग माया और गुण योग मोहित है। क्योंकि सारा जगत, बता रहे हैं, आपकी माया के संयोग से। कौन सी माया? माया के गुणों के संयोग से जगत मोहित हो रहा है। और समग्र जगत अर्थात आप सब जगत का विदेही सम, अर्थात विश्वम समस्त भगवान विदेही सम, सारे जगत का आप सम मने कल्याण कीजिए। क्यों सारे कैसे मोहित हो रहा है? योग माया गुण योग मोहितम, भगवान की जो महा माया है, उसे गुणों से सारा जगत मुग्ध हो रहा है। टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार से आपकी लीलाएं, कितनी लीलाएं हैं, कितना वर्णन करें। हम सब कौन हैं? हम सब सर्व वेदविद। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम जितने भी आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम कोई सामान्य नहीं है। मैं तो ब्रह्मा हूं, वेद मेरे गर्भ में, मैं तो, मेरे लिए कोई विचित्र बात नहीं है। और जो मेरे पुत्र भी सामान्य नहीं है। हम सब वेदविद हैं, वेद को जानने वाले हैं।
होने पर भी आपकी लीला समुद्र के एक कण को भी समझने में समर्थ नहीं है। जो अब हम ही समझ वेदों पारंगत हैं, होने पर ही आपकी लीलाएं कैसी हैं, अथाह सागर के समान, उसके कण मात्र को भी हम जानने में समर्थ नहीं है। जब हम ही समर्थ नहीं है तो भी सामान्य अर्वाचीन जन, सामान्य एक व्यक्ति वो भला वर्णन कैसे कर सकता है, कैसे समझता लीलाओं को। इसलिए कह रहे हैं सवै श्लोक, जो तुम्हारा कर्म पार जाने, जो आपके कर्म है, लीलाएं हैं, उनकी अवधि कितनी, भवन लीलाएं कितनी है, जो ऐसे बोलते हम जो समझ के बोलता है मैं जान गया, भगवान लीलाओं को मैं समझ गया, ऐसा सोचता है, वो भ्रष्ट मति है, मूर्ख है। यदि कहे देखिए तो ठीक है, माया मोहित जीव ना जाने त्यो पारे, जो माया मोहित जीव है आपकी लीलाओं को नहीं समझ सकता, ठीक है, किंतु मायाती जो आपके भक्त हैं नारद आदि, ये तो जानते होंगे, जानते ही हैं, ठीक है। जो माया मोहित जीव आपकी महिमा नहीं जान सकता, लीलाओं को नहीं जान सकता है। जो नारद आदि जो माया से मुग्ध नहीं है, माया से ऊपर है, वो तो अवश्य जानते होंगे लीलाओं को, आपकी महिमा को। इसलिए कह रहे हैं यद योग माया गुण योग मोहितम समस्तम, आपकी योग माया के सहित गुणेर योगे समझ विश्व मुद्द हो, अर्थात दो माया है आपकी, एक योग माया है और एक है महामाया, दो माया आपकी है। अर्थात योग माया अर्थात चित शक्ति वृत्ति, योग माया क्या है, चित शक्ति की वृत्ति, योग माया चित शक्ति की वृत्ति है। और गुण योग, गुणे से मिलन हो, मिलन रूप अविद्या। और गुण माया क्या है, जो माया के जो गुण हैं उनके साथ जो मिलन हो जाए, उनके जो युक्त है, उसे कहते हैं अविद्या। अविद्या क्या है, जो भगवान की बहिरंगा माया है उनके गुणों के साथ गुणों का मिश्रण ही कहलाता है अविद्या। और योग माया क्या है, वो चित शक्ति की वृत्ति है, दोनों में अंतर यही। अतः उन दोनों मायाओं के द्वारा प्राकृत अपराकृत विश्व मुग्ध हो रहा है। जब प्राकृत जगत हो, अपराकृत जगत दोनों ही मुग्ध है। एक मुग्ध है योग माया से, एक मुग्ध है महामाया से, वो मुग्ध सारे ही है। उनमें से जो आपके अपराकृत, जो आपके भक्त हैं, वे लोग मुग्ध हैं किससे, योग माया द्वारा तुम्हार माधुर्य समूह निमग्न हो या मुग्ध हो या छे। जो आपके अपराकृत वैकुंठ जगत है, अपराकृत जगत है, वहां आपके जो भक्त हैं, वे भक्त योग माया के द्वारा आपके माधुर्य का आस्वादन में ऐसे निमग्न हो जाते हैं, वो मुग्ध हो जाते हैं, वही मुग्ध ही है। दूसरे हैं प्राकृत बद्ध जीव, ये आपकी माया के द्वारा वैषय के सुख दुख में निमज्जित होकर के मुग्ध हो रहे हैं, दोनों मुग्ध हो रहे हैं। भगवान के परिकर मुग्ध हैं योग माया के द्वारा, भगवान की लीलाओं के आस्वादन में डूबे हुए हैं, वो मुग्ध हैं। दूसरे बद्ध जगत, जड़ जगत में बद्ध जीव जो माया के गुणों में ऐसा मुग्ध है, सुख दुख भोग करने में ऐसा सुख दुख में डूबा हुआ है, वो मुग्ध है। अतएव कौन व्यक्ति तुम्हार कर्म इयत्ता जाने, अर्थात जगत में कौन व्यक्ति कर्म इयत्ता माने कर्मों को पूरी तरह जान सकता है। अभी काफी लीलाएं हैं, पूर्ण से कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता, न प्राकृतिक जगत के लोग न अपराकृत जगत के लोग। अब प्राकृतिक जगत लोग जान ही नहीं पाएंगे, अपराकृत जगत के वो क्यों नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो मुग्ध हो जाते हैं, एक लीला में डूब गए,
उन्हें कोई स्मृति नहीं रहती। राधिका जी क्या बोलती हैं, मेरा कैसे दुर्भाग्य है, मैं आज तक कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई पूरा। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मेरी दृष्टि जब कृष्ण के मुखमंडल में जाती है, बस वहीं रह जाती है। हैं? चंद्रावली बोले हमारी उनकी पद्मा बोले हमारी सखी तो रोज 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 दर्शन करती है, पूरा ही दर्शन करती है कृष्ण का। ललिता बोले हमारी सखी तो कर ही नहीं पाती है, पूरा दर्शन होता ही नहीं उनको। क्यों? एक अंग में दृष्टि पड़ते ही मुग्ध हो जाते हैं। ये कह रहे हैं भक्त मुग्ध क्यों होते हैं? एक लीला का स्मरण किया तो डूब गए उसमें निबद्ध हो गए, डूब ही गए उसमें, और लीलाएं अथाह हैं। और दूसरे जो अभक्त हैं वो माया में डूबे हुए हैं, सुख दुख में डूबे हुए हैं। अब जब वो डूबे संसार में डूबे हुए हैं, उन्हें कहां होश है? लीलाएं भगवान की लीलाएं कितनी लीलाएं हैं, कैसे हैं, दोनों नहीं जान सकते। इसलिए कह रहे हैं पर इसका ये अर्थ है संग विदेही, अर्थात कृपा करके हमारा पूरे जगत का मंगल विधान करें। क्या विधान करना है? जहाते जानी, क्या जगत का मंगल विधान क्या है? मैं जान गया, मैं जान जाऊंगा, ऐसा अभिमान ना आए। यही है मंगल, एक ही मंगल है, बस हो गया। मैं भगवान को जान गया, मैं जान जाऊंगा, अपने चेष्ट से जान जाऊंगा, यही है सबसे बड़ा मंगल। जब तक हमारे अंदर भाव रहेगा हम जान जाएंगे, हम जान गए हैं, तब तक समस्याएं बनी क्यों बनी रहेगी? तब तक हम अनुगत्य नहीं कर सकते हैं। गुरु अनुगत्य, वैष्णव अनुगत्य, शास्त्र अनुगत्य तब तो नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे ये भाव नहीं आएगा, मैं नहीं जान सकता। अनुगत्य कौन किसे करता है? अनुगत्य क्या दिखाता है? अभाव को दिखाता है। यदि हम ये अनुगत्य कर रहे हैं तो सिद्ध हो गया हमारे अंदर अभाव है, से तात्पर्य है। जिसका अनुगत्य कर रहे हैं उससे हम प्राप्त हो जाएगा। और भक्ति क्या है? पूरा भक्ति क्या है? अनुगत्यमय धर्म है। यहां से आरंभ करके ऊपर तक, साधन अवस्था आरंभ करके सिद्ध अवस्था तक अनुगत्यमय। अनुगत्यहीन भक्ति है ही नहीं। और ये मैं समझ गया, मैं जान गया, समझ गया, तो हम अनुगत्य नहीं कर सकते हैं, है ना? इसलिए ये मठ मंदिर क्यों बनाया प्रभुपाद जी ने? मठ क्यों बनाया? अनुगत्य का रिहर्सल, यहां पर अनुगत्य का रिहर्सल किया जा रहा है कि नहीं? अनुगत्य। प्रभु जी मैं थोड़ा बाजार से थोड़ा सा मैं परिक्रमा करके आऊं, थोड़ा सा मैं ये लेके आऊं, थोड़ा गोलगप्पे खा के आ जाऊं, ये क्या है? ये अनुगत्य। ये मठ इसलिए बना रखा है। अनुगत्य यहां मठ की क्या विशेषता है? इसमें अनुगत्य है। अनुगत्य सीखना हो मठ से बाहर कोई अनुगत्य नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कभी भी चले जाओ, कभी सो जाओ, भजन ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं। मठ से बाहर जो रहते हैं उनका भजन स्ट्रांग हो सकता है, परंतु जैसा मठ में अनुगत्य की शिक्षा है वो तो नहीं हो सकता। भजन हमसे अधिक भजन कर सकते हैं, हम 1 लाख 2 लाख कर सकते हैं, हमें ज्ञान 1 डिग्री में 10 डिग्री हो सकता है, पर अनुगत्य कहां से है? ये समस्या है। और वो भजन शुरुआत कहां से होगी? अनुगत्य से होगी। इसलिए प्रभुपाद ने मठ बनाए, बद्ध जीव के लिए मठ क्यों बना रखे? अनुगत्य, इसमें अनुगत्य की शिक्षा मठ मिलती है कि अनुगत्य? तुम खाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, सोने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, जब इच्छा के सो गए। हम बाहर रह रहे हैं,
3 बजे उठ करके 8 बजे तो एकला नाम किया, 8 बजे सो गए, 2 घंटे सो गए, मालूम चलेगा? बाहर में एक व्यक्ति बाहर में रहता है, 3 बजे उठा, 3 से कंटिन्यू नाम किया उसने, है जब ठाकुर भक्ति अनुरोध करते हैं ना, 12 बजे 8 बजे सो गए, 12 उठ गए, 12 से नाम किया, है ना? यहां चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, पूरा अनुगत्यमय, अनुगत्य। तो मठ का उद्देश्य ही है, यहाँ अनुगत्य की शिक्षा दी जाती है, अनुगत्य सिखा जाता है इस मठ में। और ये अनुगत्य क्या है? भक्ति का प्राण है। अनुगत्य विहीन भक्ति हो ही नहीं सकती। यही अंतर है मठवास में। इसलिए मठवास खतरनाक है। अनुगत्य हम कर नहीं सकते हैं। अपनी आजादी को हम हरगिज लुटा सकते हैं नहीं, सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते हैं। आजादी, अनुगत्य मतलब क्या है? आजादी को त्यागो, और उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ सकते हैं क्या? इसलिए मठ मुश्किल है भाई। 36-37 साल में 36 लोग आगे ही चले गए। मेरे 36 इनमें 36 लोग आगे चले गए हैं, आगे आए और गए। कितने नमूने आए, कितने गए। इसलिए मठ इसलिए कठिन है। अनुगत्य है, अनुगत्य। परंतु जो रह गया कर लिया जिसने, उसका बेड़ा पार है। इसलिए तुम सौभाग्य प्राप्त हुआ है मठवास का, इसको सफल बनाओ। समझा क्या? नहीं, सफल बनाओ इसको। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या बताया? हे प्रभु संग विदेहि सम, हे भगवान आप विश्वम समस्त विदेहि सम, सम माने कल्याण, शांति। कल्याण क्या है? क्या कल्याण है? मैं जान गया हूं, मैं जान जाऊंगा। ये जो अभिमान है इसको त्यागने का नाम ही है मंगल। बस एक शब्द है, 3 बड़ी बात है ना। मैं जान गया हूं, मैं जान जाऊंगा। जो ऐसा अभिमान है, ये अभिमान ही है मूल अमंगल। बस जितने अमंगल हमारे जगत में है, भक्ति मार्ग में, मूल कारण क्या है? मैं जान गया, मैं जान जाऊंगा। ये बुद्धि आई, अब हम किसी का झुकेंगे नहीं, किसी सुनेंगे नहीं। डांट फट किसी वैष्णव डांट दिया, बहुत बड़ा बनता है। क्या हम नहीं जानते हैं? हम कर लेंगे क्या? जो हम क्या क्यों माथा मारे हैं आकर के? इनकी फिल्म बर्तनी मासो, गाली और सुनो। बाहर जाओ तो पूछ के जाओ इनसे, हैं? आप लोग कहीं चले जाते हैं? ये बड़े समस्या है। तो इसलिए कहते हैं ये जितने अमंगल शुरू होते हैं ना, ये जो शुरू होते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। जब मैं समझ गया, मैं संस्कृत जान गया, कथाएं सुन ली, तब समझ जाओ, पढ़ के से समझ जाता हूं मैं। अब भला किसकी को हम किसकी डांट क्यों सुनेंगे? तिरस्कार क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। बस, और यहीं से सर्वनाश शुरू। बस मुझे कुछ नहीं आता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं सामर्थ्य नहीं है। नाच कर्म क्या है? नाच कर्म बल न ज्ञान बल। न कर्म बल है, न ज्ञान बल है, न भक्ति बल है। जब ऐसी अनुभूति हो जाएगी तो समझो मंगल ही मंगल है। वैष्णव का अनुगत्य करेंगे, वैष्णव गाली भी सुनेंगे, गुरुजी गाली भी, क्योंकि भाई हमें जरूरत है, जरूरत। श्री मैत्रेय वाच इत्युपस्थीय मानसो मुनिभिर्ब्रह्मवादिभि सलिले सखुरो खुराकरांत उपाधत्ता वितावनिम। इति उपस्थीय मानसो मुनिभिः ब्रह्मवादिभि सलिले स्वखुर आक्रांत उपाधत्त अवित अवनिम। अवनि मन क्या होता है? राधा मोहन, अवनि मन क्या होता है? अवनि
आनंद, अवनी मन क्या होता है? हाँ, क्या होता है? क्या बोला है? हाँ? वो क्या बोला है? वो कितने भाषा ही लाओ बनी, अवनी मन क्या इसमें बोल, भाषा ही लाओ बनी। हाँ, बेटी क्या? पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी। तो मैत्री जी कह रहे हैं, हे सुखदेव जी, किसे कह रहे हैं मैत्री जी? हैं? पक्की बात है? हैं योगेश? ठीक है। कह रहे, हे विदुर जी, मुनि भी ब्रह्मवादी भी, जिन्हें ब्रह्मवादी मुनि थे, जब उन्होंने ऐसी स्तुति की, इति उपस्थीय मानवसो, मुनि भी ब्रह्मवादी जो मुनि वहां पर थे, मरीचि आदि सब वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जब वह उन्होंने जो ऐसी स्तुति की तो क्या हुआ? जगत पाता श्री विष्णु सखुर आक्रांत उपाधत्त अविता अमनिम। उस भगवान ने क्या किया? कौन भगवान? जगत पाता भगवान विष्णु ने अपने खुर से आक्रांत सलिल, सलिल जल कैसे हो रहा था? खुर से आक्रांत, अच्छा ऊपर को आ रहे थे ना, खुर से जब नीचे से ऊपर को आ रहे हैं, जल के नीचे से तो कैसे आएंगे? तैरते हुए। तैरते कैसे है? पैर से। कहां से आ गए उनमें? हाथ से ऐसे पानी फेंकता ना। तो जब वो जल को खुर से आक्रांत कर रहे थे, दांत में पृथ्वी है, खुर से पानी को ठेल रहे थे, तो जो खुर से आक्रांत जो जल था, उस जल के ऊपर भगवान ने उपाधत्त अवनिम, पृथ्वी को स्थापित कर दिया, जल के ऊपर स्थापित कर दिया। ठीक है, मैं कह रहे हैं उपस्थीयमान, मतलब इस प्रकार से जो मुनिगण स्तुति कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो जगत के रक्षक भगवान ने अपने खुर द्वारा आक्रांत जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। इससे ये सिद्ध हो गया, जलेव धारण शक्ति आधान दिखाए किशन। यहां क्या दिखा रहे हैं? जल के अंदर भी आधान शक्ति है, मतलब कि धारण शक्ति है। जल के अंदर भी धारण शक्ति है, जल धारण करता है। होता क्या है? जल में वस्तु डूब जाती है, जल में वस्तु डूबती कब है? डूबती कब नहीं है नवल? जल में वस्तु कब डूब जाती है? बैठ जाता हो किसका? तो जहाज तो नहीं डूबता, बड़ा 3-6 मंजिल जहाज है, लो लंबे चौड़ाई हो तो डूबेगा नहीं, और कम हो तो डूब जाएगा। सनातन, जल में वो डूबती कब है और तैरती कब है? साइंस पढ़ा हो तो फिजिक्स में। हैं? जल से वस्तु जब जल को हटाती है, उस जल का भार जो जल हटाया उसने, उसका भार वस्तु से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, पढ़ाने इसमें। और जो वस्तु जो जल हटा रही है उसका भार वस्तु से कम हो जाए तो
और डूबती है। पढ़ा साइंस पढ़ा नहीं पढ़ा फिजिक्स में? एक कागज टुकड़ा है, उसको गोल कर दो, ऊपर से फेंक दो, तो और फिर वैसे कागज और लो, दोनों को फेंक दो, जल्दी नीचे कौन पहुंचेगा? क्यों क्यों? हाँ, उसको ज्यादा हो गया, तो बुद्धिमान है, बोला उसको बाहर ज्यादा हो गया मोड़ने पे। अरे एक कागज दोनों समान है, एक को मैंने गोला कर फेंक दिया, एक को ऐसे उड़ा दे नीचे, भार में समानता है कि नहीं है? पंडित है, क्योंकि गोल कर भार अधिक हो गया। कोई तो कारण होगा, हैं? हाँ, तो यस, जब हमने गोला बनाया, जब फेंका, अब जो हवा को हटा रहा है ना वो गोला, उसका जो क्षेत्रफल कम है, समझा कि नहीं? इसलिए वो गिर जाता है। जब वो कागज फेंकते हैं उसका क्षेत्रफल बड़ा होता है ना, तो नहीं गिर, धीरे नीचे आता हो। महात्मा जी कह रहे हैं वो भारी हो जाता है। कहां से पढ़े? कौन से? कैम्ब्रिज? कौन सी विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय नहीं, अमेरिका में ऑक्सफोर्ड, वहां पढ़ के आया क्या? कहां पढ़ के आया? क्या हाल? तो कह रहे हैं जल में धारण शक्ति, यहां पर भगवान क्या दिखा रहे हैं? जल में धारण शक्ति है, जो जल धारण कर रहा है पृथ्वी को, जल धारण कर रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर स्वइत्थम भगवान उर्वी विश्वगसेन प्रजापति रसाया लीलया उन्नीताम अपशून्यस्य ययो हरि। इत्थम भगवान उर्वी विश्वगसेन प्रजापति रसाया लीलया उन्नीतम अपशून्यस्य ययो हरि। अब क्या हुआ? भगवान ने क्या किया? भगवान कौन है? प्रजारक्षक भगवान है। कौन है? विश्वगसेन प्रजापति है। जो बज भगवान पृथ्वी को ले, उर्वी मन क्या होता है? पृथ्वी को लेकर के आए, रसाया कहां से लेकर आए? रसातल से। लीलया कैसे लाए? लीला में सहसा है। उन्नीताम ऊपर लाए उसको, ला करके अपसु न्यस्य, जल में न्यस्य कर दिया। जल में न्यस्य मतलब स्थापित कर दिया। स्थापित करके ययो भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। स एवमेताम हरिमेधसो हरे कथा सुभद्राम कथनीय माइन शृण्वेद भक्ता श्रवेद शोभो सतीम जनार्दनो अस्यासु हृदि प्रसीदति। अब भगवान चले गए, उनको पृथ्वी को स्थापित करके जल में। एवं एताम हरिमेधसो हरे कथा सुभद्राम कथनीय माइन शृण्वेद भक्त्या श्रवेद वो वा उसतिम जनार्दनो अस्य आशु हृदि प्रसीदति। कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगवान की कथाएं, कथा सुभद्राम कथनीय मानिन हरे कथा सुभद्राम। भगवान की कथाएं कैसी हैं? अत्यंत सुभद्र हैं। कैसी सुभद्र हैं? संसार नाशन। एताम हरिमेधसो, जो कथाएं भगवान की हैं कैसे संसार का नाश करने वाली हैं, अर्थात यही ऐसी कथाएं कथनीय। कथनीय मीन्स कहने योग्य। यदि जगत में कुछ कहने योग्य बातें हैं, वो केवल भगवान की कथाएं हैं।
क्यों क्यों ऐसा क्यों? सुभद्राम। हम बोलते हैं ना ये चीज खाने योग्य है। खाने किसे कहते हैं हम लोग हैं? ये खाने योग्य मतलब क्या क्या समझते हो? खाने योग्य है मतलब क्या? अर्थात शरीर के लिए उपकारी है ना? सुनने योग्य है, तात्पर्य क्या हुआ? सुन करके कल्याण होने वाला है। योग्य योग्य उसे कहते हैं। बातों से भी सुनी जाती है, हम बातों से भी सुनते हैं, कुछ बात सुनने योग्य होती हैं, कुछ योग्य नहीं होती हैं। योगी शब्द का उपयोग, योगी शब्द का मतलब क्या हो गया? अर्थात सुनने योग्य मतलब होता है इसको सुनकर कल्याण होने वाला है। तो जगत में यदि कोई बात कथनीय है, कहने योग्य है, और वो क्या है? केवल भगवान की कथाएं, और श्रवणीय है, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य से नित्यता। ऐसे लोग है। हाँ हाँ, श्रोतव्य कीर्ति, श्रोत मतलब सुनने योग्य, स्मर्तव्य स्मरण करने योग्य, कीर्तितव्य कीर्तन करने योग्य। योग मतलब क्या? अर्थात जिस कथा को श्रवण करने से कल्याण हो, कीर्तन करने से कल्याण हो, स्मरण करने उसे कहते, वही बता रहे हैं यहां पर। हरे कथा कथनीय, हरे कथा कथनीय, भगवान की कथा जो कथाएं हैं यही केवल कथनीय है, अगर कीर्तन का विषय है। ऐसा क्यों? क्यों? उन कथाओं में ऐसी क्या बात है? तब बता रहे हैं, क्या बता रहे? स्वरूप शक्तिया शक्ति विशिष्टा भगवान सुमंगलमय कमनीय कथा जिन्हीं भक्ति से श्रवण करें करान। कथाएं कैसी हैं भगवान की? स्वरूप शक्ति विशिष्ट। कौन भगवान? भगवान किसे कहते हैं? जो स्वरूप शक्ति विशिष्ट हो। स्वरूप शक्ति विशिष्ट नहीं है और भगवान नहीं है, बोलते हैं ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। और जो निर्विशेष ब्रह्म कथनीय नहीं है, न श्रवणीय है न कथनीय है। तो कथनीय श्रवणीय कौन है? स्वरूप शक्ति विशिष्ट जो भगवान है। भगवान तात्पर्य हुआ जो शक्ति विशिष्ट है, वो भगवान कहते हैं। भग मने शक्ति, मान मन युग, शक्तिमान। तो ये कह रहे हैं ऐसे भगवान जो शक्ति विशिष्ट हैं, कथाएं कैसे उनकी? सुभद्राम, अत्यंत कल्याणकारी जो कथाएं हैं, उन कथाओं को जो व्यक्ति शृण्वित सुनता है, कैसे? विशेषण दे दिया, भक्त्या शृण्वित। कथा कैसे सुननी चाहिए? भक्त्या। तो मतलब भक्ति कथा भक्त्या सुननी चाहिए। तो क्या कभी कथा ऐसी भी होती है कि जो भक्ति से ना सुनी जाए? विशेषण लगे ना, कथा भक्ति सुननी चाहिए। ऐसे लग रहा है कि एक श्रवण ऐसा है जो भक्ति के बिना भी होता है ना। जब हम श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, कि इसलिए श्रवण कर रहे हैं अच्छी कथा सीख जाएंगे, जान जाएंगे, जगत को मोहित करेंगे, खूब पूजा प्रतिष्ठा अर्जन करेंगे, रुपया मान सम्मान अर्जन करेंगे, चेले चपाटे बनाएंगे। ये भक्ति से अर्जन, ये भक्तिया नहीं हो रहा है। ये श्रवण भक्ति पूर्वक, श्रवण भक्ति से नहीं हो रहा है। भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति श्रवण में क्या हो गया? भक्ति श्रवण में क्या हो गया? भक्ति से क्या? ये श्रवण करके भगवान की सेवा करेंगे, अर्थात भगवद आनुकूल्य अनुशीलनम। कथा क्यों सुन रहे हो तुम लोग? कथा क्यों सुन रहे हो जी? कथा सुन करके हम जो सुन रहे हैं ऐसे आचरण करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये श्रवण है, ये भक्ति पूर्वक हो रहा है। भक्ति में सेवा, भगवान की सेवा। तो ये कथा सुनना सेवा। अब कथा सुनना सेवा कैसे हो सकता है? अर्पण करो, भगवान अर्पण करो ना। एति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति नव लक्षणा। भक्ति कर्म अंतर क्या है? भक्ति कर्म में क्या अंतर है विजय? भक्ति में कर्म में क्या अंतर है?
सनातन कर्म में पहले कर्म किया जाता है, फिर उसके फल को अर्पण करते हैं भगवान को। पहले कर्म किया जाता है, करने के बाद जो फल है उस फल को अर्पण किया करते भगवान को। और भक्ति में क्या है? इति पुंसार्पिता विष्णु। जो भक्त होता है उसने पहले ही अपने आप को अर्पण कर दिया। या जो भक्ति अंग है, जो भक्ति अंग है, पहले भक्ति को पहले अर्पण कर दिया। भक्ति को पहले अर्पण करके भक्ति में पहले अर्पण किया जाएगा, फिर भक्ति की जाएगी। कर्म क्या है? पहले कर्म किया जाएगा, फिर फल अर्पण किया जाएगा। भक्ति में पहले भक्ति अर्पण की जाती, फिर की जाती। क्या एग्जाम्पल इसका है? भक्ति में पहले जो भक्ति करने जा रहे हैं, सपोज हम कीर्तन भक्ति है, श्रवण भक्ति है, ये भक्ति करने जा रहे हैं, पहले वो अर्पण की जाती है, फिर की जाती है। क्या तात्पर्य है इसका? कैसे? एग्जाम्पल दो। जैसे कोई बोला भाई बाजार जाओ, जाकर के ठाकुर जी के लिए 1 किलो सेब ले आओ। अब सेब आया नहीं है, पहले ही क्या हो गया? अर्पण हो गया, है ना? क्या प्रमाण है अर्पण हो गया? वो जब तुम लेकर के आओगे, एक को भी नहीं खाओगे, है ना? 4 मंगाए, 4 नहीं, 2 खा के आगे 2 ले आए, है ना? तो एक भी तुम खाओगे नहीं उसको। तुम मतलब अर्पण पहले कर चुके हो, जिसे बोलते हैं अर्पण करना। कर्म पहले कर्म किया जाएगा, फिर फल भी अर्पण, वो भी क्यों अर्पण करते हैं? डर के मारे या लोभ के मारे। कोई कर्म किया है, पाप हुआ है, ये पाप न लग जाए, इसे कि हाँ, तो कैसे कहते हैं भक्ति की ये विशेषता है। तो अब कथा, चलो भाई फल तो अर्पण कर दिया, अब ये कथा श्रवण को अर्पण कैसे करेंगे? श्रवण को अर्पण करना है विजय। अब श्रवण को अर्पण कैसे कर सकते हैं? भाई चावल अर्पण कर सकते हैं, दाल अर्पण कर सकते हैं, रोटी अर्पण कर सकते हैं थाली में रख करके। अब श्रवण को अर्पण कैसे करेंगे? श्रवण को अर्पण करना है, कीर्तन को अर्पण करना है, स्मरण को अर्पण करना है, बड़ी समस्या हो गई। कैसे अर्पण करेंगे? तो उसको टेप रिकॉर्डर में डाल करके ठाकुर जी चरणों में रख देंगे, उसको टेप करके कथाओं को भगवान के चरणों में रख देंगे उसको। ऐसा है ना? नंद किशोर जी आप क्या पढ़ रहे हैं? सुन रहे हैं। अभी समस्या खड़ी होगी तो। और श्रवण अर्पण कैसे हो सकता है? सनातन जानते होंगे कोई तरीका? क्योंकि हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, कथा सुन के क्या आएंगे, और कैसे कैसे सेवा की जाती है वैसी हम भी सेवा करेंगे। ब्रजवासी सेवा कैसे करते थे, हम भी वैसी करेंगे। ये श्रवण क्या हो गया? पहले क्या हो गया? ये अर्पण हो गया। अभी सुना भी नहीं उसने, सुनने जा रहा है अभी। उद्देश्य क्या है? सुन करके आएंगे, फिर ऐसी भक्ति हम भी करेंगे, ऐसी भक्ति फिर हम भी करेंगे। तो उद्देश्य क्या है? सुन करके वैसी भक्ति हम भी करेंगे। तो ये क्या हो गया? श्रवण क्या हो गया? ये अर्पण हो गया। कीर्तन अर्पण कैसे होगा? तो कीर्तन क्यों करेंगे? कीर्तन करे भगवान संतुष्ट होंगे, संतुष्ट होकर हमें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। ये श्रवण, एक कीर्तन अर्पण हो गया। सब ऐसे ही। तो यहां बता रहे हैं, तो शृण्वीत भक्तिया, जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक ऐसी जो मंगलदायी कथाएं है उनको सुनता है, और श्रवेत च, सुनता है और सुनाता है, दोनों में भक्ति लगेगी। भक्ति पूर्वक सुनता है और भक्ति पूर्वक सुनाता भी है। अब
भक्ति से सुनाना भक्तिपूर्वक कैसे हो गया? कथा सुनाना भक्तिपूर्वक कथा सुनाना मतलब क्या हो गया? तो सुनना तो समझ गया हूं, अब भक्तिपूर्वक कथा सुनाना मतलब क्या? आनंद, तो सुनना तो हो गया, हम भक्ति कथा सुन के ऐसी भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, अर्पण हो गया। अब ये सुनाना कैसे होगा? अर्पण सुनाया नहीं अभी, हम कई कथा सुनाने जा रहे हैं, और पहले अर्पण हो जाना चाहिए। वो बताओ, ऐसी कथा सुना करके जितने भी कथा सुनेंगे सब भगवान की सेवा करेंगे। तो क्या हो गया? पहले ही अर्पण हो गया। यदि पहले दक्षिणा की भी सोचो लोगे, दक्षिणा इतनी मिल जाएगी हमको, ये फिर ये भक्तिपूर्वक नहीं हुआ। एक क्या उद्देश्य होना चाहिए? भगवान की कथा हम सुनाएंगे, सुनाकर जो भी कथा सुनेगा सबका कल्याण होगा, सब भक्ति करेंगे, प्रभु सेवा करेंगे। ये हो गया भक्तिपूर्वक सुनना और भक्तिपूर्वक सुनाना। सुनाने का उद्देश्य यदि अपना स्वार्थ है, प्रतिष्ठा प्राप्ति की वासना है, ये फिर ये श्रवण कराना ये भक्तिपूर्वक नहीं हो रहा है। और ऐसे श्रवण कराने से दोनों पक्ष से मरेंगे, सामने वाले मरे ना मरे, तुम जरूर मरोगे। सुनने वाला हो सकता है कल कल्याण हो जाए, सुनाने वाला जरूर मरेगा। सुनाने वाला उसकी है। भागवत पाठ ऐसे किया, बता रहा है कि लड़का 8 लड़के लाइन में आगे शादी के लिए उससे। एक कोई व्यक्ति भागवत पाठ करता था, तो सुनने में आया 8 लड़कियां उसे शादी के 8 लड़के तैयार हुए, एक को चुना उसमें से। किसका फल है ये? भागवत का संसार। ऐसी कथा सुनाई, 8 लड़कियां लाइन में लग गई गुरुजी शादी करने के लिए। हैं कहा वो गुरुजी के चरण पकड़ती, गुरुजी का हाथ पकड़ लिया, पानी ग्रहण कर लिया। ये होता है, तभी होता है जब भक्ति से हम श्रवण नहीं कराएंगे ना, जब सुनाएंगे अपने स्वार्थ के लिए सुनाएंगे कथा, तो फिर तो वे तीनों आएगी, प्रतिष्ठा, कनक, कामिनी। कामिनी पहले आ जाती है, प्रतिष्ठा आई ना है, पहले आ जाती है काम, फिर कामिनी आती है। जो है ना, जो प्रचारक जानते होंगे, कौन कोई जाता है कथा करने जाते क्या? तुम जाते हो? कोई शाम कौन है? यहाँ कौन है शाम? अब घर में कथा करने जाते हैं, कथा के बाद आसपास में घेरे कौन बैठ जाता है? माताएं। तुरंत बहू में घर की सब बैठ जाते हैं। गुरुजी प्रभु जी, हम भी एकादशी करती हैं, इच्छा हो रही करने की। मैं जो भुक्त भोगी हूं, कथा शेष होते ही आदमी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा आसपास में, औरतें घेरे बैठ जाएंगे वहीं पर ही, समझेंगे नहीं, वो घेरे बैठ जाएंगे। और तो हमारे समय तो लाइए फोन होते नहीं थे। प्रभु जी आपका नंबर क्या है? प्रभु जी खुश हो गए, नंबर दे दिया, आप मेरा भी सेव कर लीजिए। हाँ कौन तो करूंगा ही मैं, बस समझे कि नहीं? अब हम आपको ना, हम आपको वक्तरी क्या बनाएंगे? वक्तरी बनाएंगे, वक्तरी ऑनलाइन है ना, अब वो उसको फोन पर गाइड कर रहा है। ऐसी कथा बोलनी चाहिए। ये श्लोक दे रहा हूं मैं, इसकी व्याख्या करना, सुना नहीं मेरे को। बस बनते क्या बन गया? पानी ग्रहण हो गया। तो दोनों साथ रह के कथा करेंगे, साथ रहकर कथा करेंगे, भागवत कथा। इसके भागवत का संसार। कल्याण चाहते बचो इन लोगों से। इतने बड़े ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ कि हमें कुछ होगा ही नहीं, समझे कि हमें कुछ होगा नहीं। कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं इसको, नहीं होगा ही होगा। जो सामने बैठ के स्त्री लड़की बात करते हैं ना, मुस्कुराती है ना,
उसमें याद नहीं आता, बाद में याद आती हो। हाँ, बाद में फिर पूरी याद आता है वो चीजें। फिर बचो, आसान नहीं है। इसलिए वास्तव में कल्याण चाहते हो तो बचो, नहीं तो माया तैयार खड़ी हुई है, तो सम्मान कर वरमाला लेकर के तैयार खड़ी है, खोज रही है वो। आ जाओ बेटा सनातन। अरे मैं तो कह रहा हूं देखो, तो सावधान कर रहा हूं क्या, दोष है? सावधान कर रहा हूं, खड़ी हुई है। देख कब ये मठ से बाहर निकले, कब ये दुर्ग से बाहर निकले। अंदर तो माया अंदर माया नहीं आ सकती। दुर्ग है नहीं, फोर्ट है, किला है, बाहर खड़ी दौराज पे हो। कब सनातन निकले प्रचार के उद्देश्य से, और मैं उसको वरमाला पहनाऊं। इसलिए सावधान साधु सावधान। सत्य तो यही है जो मैंने अनुभव किया, सत्य यही है। फिर वो नहीं जी हमारा ऐसा नहीं होता, तो नहीं होता होगा, हमारा ऐसा होता था, तुम्हारा नहीं होता होगा। हम हो तुम और जगत में जाते होंगे प्रचार करने के लिए, इस जगत में तो ये होता है। कोई कहते जो जहां बाहर हाउस प्रोग्राम में जाते, कोई बोलते ऐसा नहीं होता है, कोई मुझे बता दे नहीं ऐसा नहीं होता है, बोल दे कोई नहीं, लोग ऐसा ही होता है। उसमें औरतें ही सामने आती हैं, दल के दल आ जाते हैं। भागवत बोले ये तो फल भागवत और क्या है, फल क्या भागवत, ये तो फल भागवत क्या है बेकार, क्या बात है, रिपीटेशन है के आपस में। अरे जो बच गया उसको कर दो, पहले बोल लेते